डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा ए बी, रूट बना दिया, रूट के अंदर आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। x2 माइनस में x1 इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 और इसका भी यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट सभी के ऊपर लगा रहेगा। वैल्यूज पुट कर देंगे, x2 हो जाएगा हमारा 36, इसमें से माइनस करेंगे x1 यानी कि 0 को, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। 36 में से हमें माइनस करना है 0 को, ब्रैकेट लगाया, इसका होल स्क्वायर किया, प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू होगी हमारी 15, इसमें से माइनस करेंगे 0 को। सो सिंपली 15 माइनस में 0, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और रूट इन पे एज इट इज लग जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल। 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 ही रहेगा। यहाँ पर 36 आ जाएगा और इसका स्क्वायर एज इट इज, प्लस में यहाँ पर 15 से 0 को माइनस करेंगे तो 15 ही रहेगा और इसका स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा। 36 का स्क्वायर क्या होगा गाइज? 1521, ये रूट के अंदर आएगा। और ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर 39 को मल्टीप्लाई करें 39 से तो हमें मिलेगा 1521, यानी ये वाला जो नंबर है हमारा ये स्क्वायर होता है 39 का। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 39 यूनिट्स। 39 यूनिट्स ये होगा ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद एनसीईआरटी की बुक में सेक्शन 7.2 में एक सिचुएशन ली गई है जिसमें ए और बी दो टाउन है, इन दोनों टाउन के बीच में एक टावर लगाना है। हमें उस सिचुएशन पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना है इसमें क्या बोला गया है। हमसे पूछता है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, यहां पर हमने ये फाइंड कर लिया है। ये ए टाउन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी टाउन के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने इनका बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है। तो इसके लिए यहां पर लिख देंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। हम पता लगा सकते हैं इन दोनों टाउन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, जो हमने यहां पर पता लगा लिया है 39 यूनिट्स। सो इसी डिस्टेंस और आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक सीधी लाइन में दिए गए हों। चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये बात बता दी गई थी। अब कैसे चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं? सबसे पहले मान लेंगे ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है। एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इन तीनों पॉइंट्स को यहां पर मेंशन कर देंगे। सबसे पहले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा ए पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा बी पॉइंट और तीसरे वाले पॉइंट पर आ जाएगा हमारा सी पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप डिस्टेंस निकालने के बाद ही आपको बताऊंगा। सो डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो यहां पर मैंने आपके लिए पहले से ही लिख दिया है। सो सबसे पहले ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां पर मैं डायरेक्ट लिखता हूं ए बी, रूट यहां पर लगा लेता हूं। रूट के अंदर क्या होगा हमारा? सबसे पहले x2 में से x1 को माइनस करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमने पहले से ही लिख लिया है। x2 हमारा 2 है, इसमें से माइनस करेंगे 1 को। सो यहां पर आएगा हमारा 2 माइनस में 1, इसका कर दिया होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर है y2 माइनस में y1, 3 में से 5 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। सो 3 माइनस में 5, इसका हो गया होल स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन बचती है हमारी वो कर लेंगे। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 पे स्क्वायर लग जाएगा, प्लस में 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 2, इसका भी हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ये सभी क्या है? रूट के अंदर हैं अभी भी। सो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। रूट के अंदर ये अभी भी हैं। 1 प्लस में 4, रूट के अंदर मिलेगा हमें 5, इसके आगे यहां पर लिख देंगे यूनिट्स। ये हो गया हमारा ए बी के बीच का डिस्टेंस। अब बी से सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सिंपली यहां पर डायरेक्ट बी सी लिखकर इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, रूट बना लूंगा और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। x2 में से x1 को माइनस करना है। सो x2 यहां पर है -2, इसमें से माइनस करेंगे 2 को, -2 में से माइनस करेंगे 2 को, ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। इसके बाद -11 से
3 को माइनस करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 11, इसमें से माइनस करेंगे 3 को, इसका हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन आ जाएगी हमारी -2 ये हो जाएगा गाइज माइनस में 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद -11 -3 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 और 3 ये हो जाएगा गाइज यहाँ पर 14, इसका स्क्वायर आ जाएगा। रूट लगा देते हैं इस पे। इसके बाद यहाँ पर -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 16 प्लस में -14 का स्क्वायर, ये होगा गाइज 196। इस पे रूट लगा रहेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस में 196, ये हो जाएगा गाइज 212। रूट इस पे एज इट इज लगा रहेगा। बी सी के बीच का डिस्टेंस हो गया रूट 212 यूनिट्स। जैसे हमने यहाँ पर ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से ए और सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर लाइन लगा के डायरेक्ट लिखता हूँ ए सी इक्वल्स का साइन लगा के बड़ा सा रूट बना देता हूँ, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। हमें ए और सी पॉइंट को देखना है। सो ए और सी पॉइंट में x2 में से x1 को माइनस करेंगे, यानी कि इस -2 में से इस 1 को माइनस किया जाएगा। सो यहाँ पर आएगा माइनस में 2, इसमें से माइनस करेंगे 1 को और इस पे लगा देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर है -11, इसमें से माइनस करेंगे 5 को। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस में 11, इसके बाद माइनस में आ जाएगा 5, इसका भी यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है इजी बिल्कुल। -2 -1 ये हो जाएगा गाइज माइनस में 3, इसका यहाँ पर होगा स्क्वायर, प्लस में -11 -5 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 और 5 ये हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। -3 का स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पर रूट लगा देते हैं। इसके बाद -3 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइज 9, प्लस में -16 का स्क्वायर ये हो जाएगा गाइज 256। इसके बाद इस पे भी आ जाएगा यहाँ पर रूट। 9 और 256 इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें मिलेगा 265। इसके आगे लिख देंगे यूनिट्स। ये हमारा आ गया ए सी का डिस्टेंस। हमने यहां पर क्या किया, ए से बी का डिस्टेंस निकाला, बी से सी का डिस्टेंस निकाला, उसके बाद ए से सी का डिस्टेंस निकाल लिया। अब आप मुझे ये बताओ, जो हमारा ए बी का डिस्टेंस आया है, इस वाले डिस्टेंस को अगर बी से सी के डिस्टेंस में ऐड कर दें, ए बी प्लस में बी सी करें तो वो किसके इक्वल होगा, इस पूरी लाइन ए सी के इक्वल होगा। यही यहां पर हम करेंगे। हम सिंपली करेंगे ए बी प्लस में बी सी, जो इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी के। अगर ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल हुई तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हुई तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। सो सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस हमारा कितना आया, √5। सो ए बी की जगह पर हमने √5 लिखा, प्लस में बी सी का डिस्टेंस हमारा कितना आया, यहाँ पर आप देख सकते हो 212। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 212 यानी कि 212, इक्वल्स का साइन लगाते हैं, ए सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए सी का डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, √265। सो यहाँ पर लिख देंगे 265। अब देख कर बताओ, क्या √5 प्लस में √212 इक्वल है √265 के? नहीं है एक दूसरे के इक्वल, यानी कि ये वाली सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये वाला जो इक्वल का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे नॉट इक्वल में। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे ये तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है, ये एक सीधी लाइन में नहीं है। अगर सीधी लाइन में होते तो ए बी और बी सी को प्लस करने पर हमारी एक सीधी ए सी लाइन बननी चाहिए थी, जो कि यहां पर नहीं बन रही है। सो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्राइंगल के। हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों वर्टिसेस से कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा या नहीं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी दो साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। जो भी इस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो लिख देते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट होगा 5 - 2, इसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 6, 4, इससे नेक्स्ट वाला कोऑर्डिनेट होगा 7 - 2। ये कोऑर्डिनेट्स हमने
लिख दिए हैं, पॉइंट्स को नाम भी दे देते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया।